अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ अवेकिंग न्यूज़ में। मुल्क और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात, आइए देखते हैं सुर्खियों में। सऊदी अरब को ईरानी वार्निंग, हमारा सब्र व तहम्मुल ख़त्म हो सकता है। 23 साला हिंदुस्तानी निजात नबीला सैयद अमेरिकी वुस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाब। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज करेंगे प्रियंका गांधी। हिमाचल इंतखाबात, नीम फौजी दस्तों की 67 कंपनियां, 6,700 जवान तैनात। जेल से रिहा होने के बाद संजय रावत का बयान, मुश्किल वक्त था, मुझे खुद से बात करनी थी या जेल की दीवारों से। MLS खरीदी मामला, मुलजिमीन से पुलिस की पूछताछ। टेररिस्ट अटैक का मुंबई पर फिर मंडराया साया, ड्रोन और छोटे तैयारों से हो सकता है दहशतगर्दाना हमला। अब आइए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। सऊदी अरब को ईरानी वार्निंग, हमारा सब्र व तहम्मुल ख़त्म हो सकता है। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर ने सऊदी अरब को मुतनब्बे किया है कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि उनका मुल्क सब्र व तहम्मुल की हिकमत अमली जारी रख सकेगा, और अगर उसने जवाबी इक़दामात का फैसला किया तो शीशे के मोहल्लात टूट जाएंगे। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी फारिस के मुताबिक ईरानी वजीर बराए सरागरसानी इस्माइल खतीब ने अपने इलाकाई हरीफ सऊदी अरब को मुतनब्बे करते हुए कहा कि ईरान अब तक सब्र व तहम्मुल की हिकमत अमली पर ठोस अक़लियत के साथ पूरी तरह कायम है, लेकिन अगर मुखासिमत का सिलसिला जारी रहा तो वो सब्र व तहम्मुल के तसलसल की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। 23 साला हिंदुस्तानी निजात नबीला सैयद अमेरिकी वुस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाब। नबीला सैयद हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकी खातून हैं जिन्होंने अमेरिका के वुस्त मुद्दती इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल की है और वो सबसे कम उम्र रुकन बन गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार 23 साला हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकी मुस्लिम खातून नबीला सैयद ने अमेरिका के वुस्त मुद्दती इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल की है। नबीला ने अमेरिका में अलेनवाय रियासती मुकन्नना के 51वें हाउस डिस्ट्रिक्ट के लिए इलेक्शन जीतने वाली सबसे कम उम्र नुमाइंदा के तौर पर तारीख रकम की हैं। Believe that is the most effective thing you can do as a legislator is to listen, and that is what we did in our campaign, and that's what they promised they will continue. हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज करेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पेंशन मुलाजिमीन का हक, कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। पुरानी पेंशन को ख़त्म करके बीजेपी ने मुल्क के बुजुर्गों से उनकी माली हिफाजत छीन ली। कांग्रेस ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात असम्बली इंतखाबात के बाद अगर पार्टी हुकूमत बनाती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को फेसबुक पोस्ट में कहा कि पेंशन मुल्क की खिदमत करने वाले हर सरकारी मुलाजिम की बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन हासिल करना हर सरकारी मुलाजिम का हक है जिसे बीजेपी हुकूमत उनसे छीन रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है, अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के, अपने अनुभव से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए।
हिमाचल इंतखाबात नीम फौजी दस्तों की 67 कंपनियां 6,700 जवान तैनात, जाने पोलिंग के लिए कैसी है तैयारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार इंतखाबात के पेश नज़र हर पोलिंग स्टेशन पर एक CRPF एहलकार, 2 होम गार्ड्स और 3 से 4 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग में अब 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है और मरकजी सिक्योरिटी फोर्स की टीमें पूरी तरह तैयार हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए मरकज की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। उनमें तकरीबन 6,700 जवान शामिल और CRPF की 15 कंपनियां भी शामिल की गई हैं। जेल से रिहा होने के बाद संजय रावत का बयान, मुश्किल वक्त था, मुझे खुद से बात करनी थी या जेल की दीवारों से। संजय रावत ने कहा, मैं कैद में तन्हाई में था, बाहर की दुनिया से कोई राबता नहीं था, मुझे खुद से या जेल की दीवारों से बात करनी थी। मैंने बहुत नुकसान उठाया है, किसी को बगैर किसी वजह के जेल भेजना गलत है। ARC जेल की सलाखों के पीछे 101 दिन गुजारने के बाद रिहा होने वाले शिवसेना UBT के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने जुमेरात को कहा कि ये एक मुश्किल वक्त था, मैंने 3 माह से ज्यादा अरसे में पहली बार घड़ी पहनी है। MLS खरीदी मामला, मुलजिमीन से पुलिस की पूछताछ। मोइनाबाद पुलिस जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंची और मुलजिमीन को अपनी तहवील में ले लिया। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले TRS के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुलजिमीन से पुलिस पूछगछ कर रही है। ACB कोर्ट ने हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूस तीनों मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मोइनाबाद पुलिस जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंची और मुलजिमीन को अपनी तहवील में ले लिया। He stays in Saroonagar but has a business in Jubilee Hills. So these 3 people had come here. They were trying to lure and bribe these 4 MLAs into changing parties. Now we have initiated legal action on this, and we need to do a further probe. But the information was provided by the TRS MLAs themselves. टेररिस्ट अटैक का मुंबई पर फिर मंडराया साया, ड्रोन और छोटे तैयारों से हो सकता है दहशतगर्दाना हमला, अलर्ट जारी। मुंबई में दहशतगर्दाना हमले के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये दहशतगर्द ड्रोन और छोटे तैयारों के जरिए मुंबई में दहशतगर्दाना हमले कर सकते हैं। इस खबर के बाद सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं और कई सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जराए की माने तो मुंबई में रिमोट कंट्रोल तैयारे से हमले का भी अलर्ट है। सिर्फ यही नहीं, मुंबई में सिर्फ नुमाया मकामात को दहशतगर्द निशाना नहीं बनाते, बल्कि कहा जा रहा है कि दहशतगर्द VVIPs को भी निशाना बना सकते हैं। इस वक्त मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से जारी हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर कोई इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे IPC की दफ़ा 198 के तहत सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।